थिंक व्हेन वी डिस्कस लास्ट टाइम, मैंने बोला था कि आईटी में थोड़ा सा आई फील लाइक मार्केट में करेक्शन होगा। यस सर। तो मार्केट आईटी में करेक्शन हुआ, एंड आई थिंक इट विल डीप। ये करेक्शन जो हुआ, आई थिंक इट इट्स नॉट अ नॉर्मल करेक्शन, ये थोड़ा डीप करेक्शन होगा। एनीवन कैन आंसर व्हाई आईटी स्टॉक्स वेंट फ्रॉम 3-4 times इन लास्ट 1 year? इसका कोई आंसर दे देगा मेरे को? एनीवन, जस्ट ओपन योर आई थिंक माइक एंड कैन आई थिंक आंसर। वो डॉलर इंडेक्स की वजह से भी था, और मार्जिन प्रेशर भी नहीं था वर्क फ्रॉम होम का। वर्क फ्रॉम होम, हाँ एक्सपेंडिचर कॉस्ट। हाँ। नहीं मतलब मेरा और क्वेश्चन ये है कि लॉकडाउन में मतलब ये भी प्रेशर प्रेशर किया ना, काफ़ी सारे ने, बिजनेस को ऑनलाइन जाने के लिए प्रेशर किया, तो उनका बिजनेस भी बढ़ा। मतलब मेरा क्वेश्चन समझो। 2021 तक दे आर डूइंग द सेम बिजनेस। 2020 तक, कोविड से पहले, कोविड तक, एंड आफ्टर देन व्हाट हैपेंड कि इनका बिजनेस ऐसा हुआ कि दे बिकम अ प्रॉफिटेबल, मतलब उनका मार्जिन बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड हो गया, और क्या करते थे, बिकम प्रॉफिटेबल मोर, मतलब दे आर ग्रोइंग लाइक 10%, 20%, डबल डिजिट ग्रोथ आ गया क्या कहता है आईटी सेक्टर में लास्ट 1.5 years में। उसका रीजन कोई बताएगा तो मैं बताऊंगा कि आप क्यों वो नहीं हो पाएगा। दोनों ही है। ऑपरेशंस का खत्म हो गया ना पूरा पूरा सीन, मतलब ऑफिस वाला। ऑनलाइन मार्केट की ग्रोथ हुई तो उसकी वजह से प्रोजेक्ट्स ज्यादा मिले, ऐसा कुछ। और वर्क फ्रॉम नहीं होम नहीं, वाला वो रीज़न, प्रोजेक्ट देखो, देखो। प्रोजेक्ट तो मतलब मार्केट ऑनलाइन होता है, जो भी होता है प्रोजेक्ट तो मिलता। मैं बताता हूँ क्या हुआ। एक्चुअली कहानी में बताता हूँ हुआ था। जब तक कोविड नहीं आया था, आईटी, मतलब आईटी पिछले कुछ डिकेड से ग्रो कर रही है। इट्स ग्रोइंग एवरी ईयर। सारे सर्विस बेस्ड कंपनी ग्रो कर रही है। एवरी ईयर विल दे गॉट good amount of clients, they get a good amount of project, and their profitability is growing. ठीक है, they are growing in terms of revenue, in terms of profitability both, from past 1 or 2 decades. All these service based companies. Suddenly what happened? COVID came. ठीक है। अब जो कोविड केम हुआ शुरू में, मे बी फॉर 1 and 1.5 months, suddenly there was a crash in everywhere because everyone thought कि हाँ काम नहीं हो पाएगा, कोई कुछ भी नहीं हो पाएगा। बट आफ्टर 1 and 1.5 month, whenever means ये सर्विस कंपनी अपना काम रिजल्ट काम आया जुलाई स्टार्ट में। कर, हाँ, मई में आई थिंक, मई में स्टार्ट कर दिया था मोस्ट ऑफ द कंपनी। मतलब मेरी कंपनी भी मैं अभी मई से स्टार्ट कर दिया था स्टार्ट काम। हाँ हाँ, मैं रिजल्ट कह रहा हूँ, जुलाई का मतलब जो सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट, फर्स्ट क्वार्टर का हाँ, रिजल्ट आया, सॉरी। तो व्हाट दे डिड ना, या जैसे बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनी ना, इवन बड़ी बड़ी सर्विस बेस्ड कंपनी, लाइक नॉट एक्सेंचर को नहीं बोलूंगा, लाइक इंडियन बड़ी कंपनी, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, इवन कॉग्निजेंट, दे यूज्ड टू टेक सम, मतलब एक तो होता है कि उनका खुद का बिल्डिंग रहता है, समटाइम्स दे टेक अ रेंटल बिल्डिंग एंड दे टुक अ पोजीशन देयर। बट अभी क्या हुआ, जैसे ही ये सब हुआ, उन्होंने सब चीज खत्म किया, रेंटल तो सारा खत्म कर दिया, सारा वर्क फ्रॉम होम दे दिया। वर्क फ्रॉम होम से इनको ये फायदा हुआ ना, अगर हम ऑफिस से काम करते हैं, मतलब मेरे मोस्ट ऑफ द पीपल अगर जो आईटी से होंगे उनको थोड़ा सा रिलेट होगा। क्या कहते हैं कि आईटी कंपनी में अगर जो काम करते हैं उनको क्या कहते हैं, कुछ नहीं करना रहता, बस ऑफिस में जाना, अपना सिस्टम को लॉग इन करना है, नेटवर्किंग से लेके एवरीथिंग दे विल प्रोवाइड। ठीक है। इवन आई टेल यू, a cup of tea also save, increase their margin between, क्या कहते हैं, 2020 टू 20 अभी तक का 2 साल में एक कप ऑफ टी भी बहुत बड़ा मार्जिन उनका सेव किया है, जितने भी आईटी कंपनी थे। अब क्या हो रहा है सडनली, और नेटवर्किंग और इंटरनेट तो चलो कुछ क्लाइंट और ये सब प्रोवाइड करते हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनी
भी नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द क्लाइंट नहीं प्रोवाइड करते हैं, सब अपने उस पे ही काम करते हैं। ठीक है, सडनली क्या हुआ, अभी क्या कहते हैं 2 महीना एक, मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनी मेरे ख्याल से नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स में स्टार्ट करेंगे, क्या कहते हैं, अगेन वापस ऑफिस। ऑफिस से स्टार्ट कर देंगे। तो इनका मार्जिन अभी और बढ़ने वाला है। और अभी कम क्यों हुआ है, क्योंकि दे हायर सो मेनी पीपल बिकॉज दे थॉट कि क्या कहते हैं वो था ड्यू टू हाई डिमांड दे हैड ऑल द, मतलब आप आईटी में अभी देखोगे लाइक अ बूम, एवरी कंपनी वांट्स, मतलब वो केवल जस्ट ट्राइंग टू हायर एवरीवन और विद हाई अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं सैलरी। ठीक है, अगर आपका 2 साल का भी एक्सपीरियंस है तो आपका जो भी 100% हाइक पे सब अभी क्या कहते हैं जॉब दे रहे थे। सैलरी तो डिमांड इसको मतलब किसी इंक्रीज हो रही तो उसका सैलरी भी हाई दे रहे थे, मतलब वो हाई दे रहे थे, सडनली हाई दे रहे थे। अब क्या हुआ अचानक से ड्यू टू ये एक थोड़ा सा ये वॉर वाले ने क्या कहते हैं वो कर दिया, और इन्फ्लेशन वजह से हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे थे और बहुत अच्छे से कंट्रोल कर भी लेते थे, बट ड्यू टू दिस वॉर इन्फ्लेशन अभी हाई हो गया, तो 2-3 क्वार्टर मे बी विल सफर अभी। तो अभी अब आईटी से अलावा अपन नहीं भटकेंगे, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट आईटी। तो नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स में आई थिंक ऑल द कंपनी विल कॉल देयर एम्प्लॉय टू वर्क फ्रॉम देयर ऑफ, मतलब देयर ऑफिस। तो मार्जिन बढ़ने वाला है। तो जो मार्जिन हमें 2 साल पहले फ्री में मिल रहा था उनको, क्या कहते हैं, जो उनको कुछ नहीं करना पड़ रहा था, इट्स गोइंग टू इंक्रीज। तो एक मार्जिन प्रेशर यहाँ से बढ़ेगा और ये मार्जिन प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और जो मैं टेक्निकल चार्ट देख रहा हूँ ना आईटी और बहुत सारे आईटी स्टॉक का, तुम आईटी इंडेक्स का देख लो, ये आईटी इंडेक्स है ना। हाँ। ठीक है, ये देखो ये चार्ट मुझे बता रहा है क्या कहते हैं हम लोग 27,500 तक जाएंगे, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट देख लो कितना पॉइंट है, ऑलमोस्ट 3-4 thousand पॉइंट्स है आज का 1000 पॉइंट के बाद भी। नेक्स्ट आ गया तुम, अगर तुम सर, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली सर्विस बेस्ड कंपनी, बट स्मॉल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो अच्छा काम कर रही है ना, दे विल गोइंग टू डू अ गुड, मतलब स्मॉल के नॉट प्रोडक्ट बेस्ड, मतलब आई विल से टेक्नोलॉजी कंपनीज। इंडिया वी हैव वेरी फ्यू, उसमें से कोई एक कंपनी पकड़ेंगे ना। आई मेरे पास एक कंपनी है जो आई एम होल्डिंग, और मैं सबको भी ट्राइंग कर रहा हूँ सबको धीरे धीरे लेने के लिए, बट नॉट फुल्ली, थोड़ा थोड़ा करके लेने के लिए। आई बिलीव दैट दोज कंपनी कैन डू बेटर देन दिस सर्विस बेस्ड कंपनी लाइक TCS, Infy and whatever is this HCL, Tech Mahindra. And that company is Zensar का एक बार चार्ट लगाना, मंथली सारा डिलीट कर देना। ठीक है, अब एक लाइन लगा देना, क्या कहते हैं जो ब्रेकआउट मिला था, ये वाला। हाँ बस थोड़ा सा नीचे है, नहीं इतना नीचे नहीं है, ऊपर बस। ठीक है। हाँ, तो ये कंपनी मैं क्यों कर रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा लग रहा है। अभी क्या आप लोगों को लग रहा होगा कि कहते ब्रेकडाउन देते हैं, लेकिन अभी हमको मंथली क्लोजिंग नहीं मिला, we didn't close, मतलब we have at least 10 or 12 days, so मेरे ख्याल से if it closes above 350 again this month, मतलब मेरा prediction, मतलब call will be intact and I'll believe that this company will going to give a very good return in future. and इसका रीजन एक और ये भी है कि ये ऐसे क्लाइंट के लिए काम करती है यूएस में जो गेमिंग का बहुत बड़ा वो है, जाइंट है। The US giant gaming company is a client for this company.
So we should not ignore इनका this. डिफेंस और उनमें भी शायद कुछ है ना, कुछ ड्रोन टेक्नोलॉजी और कुछ नहीं, ड्रोन एंड एवरीथिंग, मतलब टेक्नोलॉजी में दे आर इन ऑन टॉप. सो मतलब मेरे को लास्ट वीक में मेरे को रिवर्सल दिखा था, बट ड्यू टू दिस इन्फोसिस एंड दिस थिंग्स राइट, अभी थोड़ा सा पैनिक है. स्टिल आई बिलीव कि क्या कहते हैं, इफ वी क्लोज अबव 340 और 330, even 330 in this month, right, we'll find. No need to worry about. But we need to wait for the closing. If he closes at this level, then we need to worry about this company. Okay. एक बहुत कॉशियस कंपनी में बता रहा हूँ, टेक महिंद्रा लगाने. मंथली चार्ट डिलीट करना है. हाँ, ये कंपनी किसी के पास भी हो और ये क्लोजिंग अभी इस लेवल पे कर रहा हूँ ना, 1300 1320 के पास, आग बंद करके क्लोज करके इसको निकाल देना, सेल करके किसी और शेयर में ले लेना. इस शेयर को होल्ड नहीं करना है. अगर 1300 के नीचे क्लोज दिया तो इस मंथ. हाँ, 1300 के नीचे या 1320 में, मतलब एक बार ऊपर लाइन बना देना. नहीं ना तुमको भी दिख रहा होगा, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिख रहा होगा. ये मंथली चार्ट है ना, तो तुमको वीकली में अच्छा दिख रहा है. Yes, sir, correct. I don't from the becomes so there are. हाँ, ये लेवल है. तो इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो आई थिंक वी शुड एग्जिट. और जिसके पास, इफ दे आर थिंकिंग कि लॉन्ग टर्म के लिए, आई होल्ड, डोंट होल्ड. कोई भी कंपनी कभी भी वो कर सकती है, तो प्लीज एग्जिट. 900 तो पक्का ही है. जब इसमें वापस रिवर्सल आएगा, विल अगेन बाय. बट दिस कंपनी इज टोटली ऑन. बंद कर दो प्लीज. जो भी जिसका भी माइक इशू कर रहा है उसको कह रहा हूं बंद कर दो अपना माइक. हाँ बिल्कुल प्लीज. बोलो. तो मतलब टेक महिंद्रा का मेरे को चार्ट सबसे खराब लग रहा है आईटी में. इन्फी का तो है ही, ठीक है. तो टेक महिंद्रा का मुझे, मतलब मैंने लास्ट टाइम पे भी, आई थिंक इफ एनीवन वाज देयर इन द उसमें सेशन में, तो मैंने बोला था. एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग विद आईटी कंपनी. मतलब आईटी कंपनी में स्टिल आई एम थोड़ा सा सर्विस बेस्ड में, तो अभी थोड़ा सा बेरिश. तो यही मेरे को कहना था कि थोड़ा सा कॉशियस व्यू है. तो इफ यू हैव, डोंट ट्राई टू बॉटम फिशिंग कि अगर इनकी आज 150 रुपए गिर गया तो आई कैन बाय. ऐसा नहीं करना है अभी. इनसे भी देखें. What about Mastech, Abhishek? Mastech is still fine. If you go to Mastech chart, there's no sign of weakness, but we have to wait for the quarterly result. I think last 2-3 weeks में अच्छा वो मूवमेंट दिया था. बट अभी क्योंकि लिए आईटी में वीकनेस है, तो इट्स गोइंग. बट देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस इन द चार्ट इज स्टिल इंटैक्ट. इफ यू वांट, ये जो ब्लू लाइन है ना, बट इट्स गोइंग बहुत नीचे आ रहा है. तो इफ यू हैव अ फ्रॉम वेरी लो लेवल, यू नो नीड टू वरी अबाउट. बट अभी एंट्री करना ठीक है. अभी एंट्री करना, आई एम टेलिंग एवरीवन टू नॉट टू एंटर इन आईटी कंपनी. ओके. नहीं, ऐसा नहीं है. कंपनी लाइक दिस एंड कंपनी लाइक जेंसर, यू शुड वेट फॉर अपॉर्चुनिटी टू एंटर दिस कंपनी. सो जेंसर में आई विल कंफर्म दिस मंथ एंड, ठीक है. If this month and if it closes above 350 and if I find any reversal, definitely I am going to ask everyone to have this company, because the company portfolio is very
इफ मतलब कुछ नहीं करना, यू जस्ट गो टू द Zensa.com and just see the portfolio and see the companies what they are doing. you think like अच्छा इंडिया में भी ऐसा काम होता है, एक इंडियन कंपनी भी ऐसा काम करती है. Being IT company, I feel like अच्छा इंडिया में भी we have a company like this which are working for this technology. So आपको एक बार just need to इसको भी देखना है. ऐसे तो जो अपन ने कहा था वीकली में डबल टॉप बना रही है. इन्फिक का जो मैं तुमको चार्ट अभी भेजा था ना, ये 1450 का कुछ लेवल है, 14 कुछ 100 का. हाँ ये वाला 1470 का ये लेवल टूटा तो आई थिंक इनकी मंथली चार्ट लगाओगे तो इट्स वेरी मतलब हॉरिबल टाइप का मंथली चार्ट है. मतलब इफ यू सी लास्ट 1 2 3 4 5 मंथ्स का हाई को एक मंथ का कैंडल लेके जा रहा है, and if it closes below this 1470, right, it will be horrible decade for this Infosys, because there is no reason but it's going down. We can think like when it came, अगर तुम मार्च का 2020 का देखोगे उस टाइम में कह सकते कोविड आया, it went down. बट अभी का जो डाउन साइड है इट इज थोड़ा हॉरिबल है. पूरे 9 महीने की कैंडल ले गया एक ही. हाँ वही बोल रहा हूँ. 1 2 3. तो अभी अगर क्लोजिंग ऊपर नहीं हुआ अराउंड 1700-1800 के ऊपर तो आई थिंक इट्स वेरी हॉरिबल, बहुत ज्यादा हॉरिबल. और ये 1470 के नीचे क्लोजिंग दिया ना, सो मतलब दीज टू कंपनी मतलब टेक महिंद्रा एंड इन्फोसिस आई एम रियली वेरी वेरी बेयरिश. आई थिंक इन लास्ट सेशन आल्सो आई say the same thing. At that time Infosys around 1800 का था, कितने का था? हाँ 1900-1800 चल रहा था. हाँ 1900 का था कुछ. टेक महिंद्रा में तो था, टेक महिंद्रा में इंडिकेशन मिल गया था बट इसमें नहीं. इसमें कौन सी वाली कैंडल के नीचे आएगा, मतलब कहाँ तुम बोल रहे थे कितना अगर टूटा तो कितना जाएगा? मतलब ये क्या कहते हैं अराउंड 1200 पे रुकना चाहिए इसको. ये यहाँ पे 1200 तो 1180-1200 थोड़ा ऊपर. तो इस लेवल पे रुकना चाहिए. आई थिंक इट विल स्टॉप हियर. बट हाँ इस लेवल पे यू नीड टू थिंक ऑफ बाइंग दिस, नॉट एट एनी प्राइस. मतलब मेरे को बहुत सारे मैसेज आए कि शुड आई बाय इन्फोसिस एट दिस लेवल, मतलब यहाँ पे शुड आई बाय फॉर क्या कहते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग. नो, नेवर ट्राई टू डू अ स्विंग ट्रेडिंग ऑन अ वीक स्टॉक. तो अभी इसमें कुछ नहीं करना है. इसका भी देख लो. टीसीएस नहीं देखा मैं, बट हाँ टीसीएस का चार्ट में कुछ मेरे को खराबी नहीं. मंथली देखना, कौन सा देखना? कुछ भी देख लो, मतलब मेरे को किसी चार्ट में भी कुछ ऐसा खराबी नहीं दिखा था. क्योंकि मैं 3400 वाला सोच रहा था लेवल, ये जो इसने लास्ट होल्ड किया ना, ये कंटिन्यूस इसी पे होल्ड कर रहा है. हाँ तो ये भी वहीं पे होल्ड कर रहा है. ये लेवल देख लो, यहाँ पे नीचे जाएगा तो निकल जाने जो भी जिसके पास भी. लॉन्ग टर्म का भी वो नीचे है तो और ले लेना बाद में भले, लेकिन हाँ इस लेवल पे निकल जाएगा तो फिर यार ये दिख रहा है चार्ट पे वो गया लेवल. नहीं ये लेवल जाएगा तो डायरेक्ट डबल टॉप का ब्रेकडाउन है ना. हाँ ये डबल टॉप है, उसका ब्रेकडाउन है. वीकली चार्ट में डबल टॉप का ब्रेकडाउन में बहुत अच्छा नीचे जाता है. तो ये लेवल नहीं टूटा. ये इसको क्या कहते हैं स्टॉप लॉस के हिसाब से एनी मतलब जिसके पास भी टीसीएस है यू कैन होल्ड. पहला ब्लू लाइन जो तुमने पहले बनाया. हाँ ये वाला ना. हाँ 3400 पकड़ लो. हाँ जो भी 3400 3400 300 3390 है ये गया तो
that's वही बात। और किसी का कुछ? बस आईटी में बस इतनी था, बस यही बताना चाह रहा था, आईटी में थोड़ा कॉन्शियस रहना है। सर निफ्टी निफ्टी वीकनेस है निफ्टी में भी। अगर आज का पैनिक सेलिंग कल एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो वी मे सी 16,000। ये सब डिलीट कर देना मुझे। अब सर कंसोलिडेशन करेगी निफ्टी या और गिरेगी? क्या कंसोलिडेशन कर सकती है अभी निफ्टी? ये कंसोलिडेशन ही कहेंगे। मतलब लास्ट टाइम अभी देखो, अगर क्या कहते हैं वीकली चार्ट में भी तुम देखोगे ना, वो ऊपर से ट्रेंड लाइन बनाएगा ना, तो वो जो ट्रेंड लाइन है वो रेजिस्टेंस था बहुत बड़ा। तो ये रेजिस्टेंस दिखा, और रेजिस्टेंस का इफेक्ट अभी दिखा रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस अगर 16,000 के नीचे चला गया तो फिर हम मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी क्या कहते हैं बेयरिश मोड में आ जाएंगे। लेकिन व्हाट आई फील कि क्या कहते हैं विल नॉट गो बिलो 16,000। मे बी आज का क्या कहते हैं जो सेलिंग था वो पैनिक सेलिंग था। दिस इज कॉल्ड पैनिक सेलिंग। कहीं से न्यूज आ गया, कहीं पे किसी ने इंटरनल न्यूज भेज दिया, ड्यू टू दैट मार्केट फेल। ठीक है, so tomorrow if it closes about 17,200 then we don't have any issue. Otherwise we may again retest the 16,000 level. ये फिलिप ने जो लाइन ड्रॉ किया ना 16,000, थोड़ा सा पैरेलल कर देना ना फर्स्ट लाइन से विनीत। क्या? अच्छा पैरेलल नहीं, वो हाँ, पहले पहला लगा तो तुमने हटवा दिया, पैरेलल ही था। बस तो ये लेवल है, यहाँ से ही मार्केट को वापस घूमना चाहिए। अगर if we didn't closes above 70,200 tomorrow or in this week, Friday, by Friday. If that doesn't happen, we'll definitely going to touch 16,000 or whatever the level. 16,000 ही आ रहा है ना भाई? अगर इस साइड तक देखे तो हाँ 16 ये 16 ही दिख रहा है, अगर चैनल बॉटम देख रहे हो तो। ओके हाँ, तो यही लेवल पे हम वापस आएंगे। बट वो लेवल मतलब everyone should mark it any week if it closes below this 16 weekly closing. I'm telling about weekly closing. Why I'm telling, because विनीत एक बार वो जो ग्रीन कैंडल है ना, हाँ हाँ भाई जिसका जो बड़ा वाला, म्यूट कर हाँ ये कैंडल, इफ यू सी दिस कैंडल, हाँ दिस कैंडल, it came down to below our stop loss, but what happened, it closes above the thing. So closing is important. So closing of any weekly closing below this level, if it happens once or positionally, whosoever doing a positional trading should book a profit or book a loss, whatever they have. ओके Because after that, the next level I am getting is 12,400. ओके 12,400, and that time कोविड के what पहले का है। so many मतलब we'll see जो share, whatever share that going 30%, 40% return or 100% return or 200% return can come back to मतलब can correct to 50%. ओके ठीक है, so just mark this level. It's very important level.
if you are going to, but my feeling will not going to be correct always. So keep this as a stop loss. If it's closes below this trend line, exit from your all position. Even you can exit from your long-term portfolio and can enter at 12,400 or 500. Okay. ठीक है बाबा, बैंक निफ्टी देखना है या फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है? बस काफी। निफ्टी बैंक निफ्टी तो मैं तो सोचा ही नहीं था, मैं तो बस आईटी बस सोचा था। ठीक है, तो मैं एंड करता हूँ। ठीक है, अगर कोई और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। अगर कोई स्टॉक में डिलीवरी लेनी है तो सर कब एंट्री करें, कौन सी मूविंग एवरेज को क्रॉस और करके एंट्री ले, कैसे पता चले सर डिलीवरी कब ले? यार वो प्राइस सेक्शन वगैरह देख के फॉलो करते हो वैसे तो अभी तो ना मैं सर क्वेश्चन समझा नहीं। क्या 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 इंडिकेटर देख के डिलीवरी ले या क्या देख के पोजीशन बनाए किसी स्टॉक में? डिपेंड करता है हर, मतलब मैंने लास्ट टाइम किया, मतलब जब भी बताता हूँ तो हर स्टॉक का मतलब ऐसे नहीं, मतलब हर स्टॉक का बिहेवियर अलग होता है, कैरेक्टर अलग होता है। हर स्टॉक अलग उस पर बिहेव करता है। कोई क्या कहते हैं 20 मंथली के 20 डे मूविंग एवरेज से मूव करता है, कोई क्या कहते हैं वीकली के 20 डे मूविंग एवरेज से मूव करता है। तो हर स्टॉक का बिहेवियर अलग होता है। तो यू नीड टू फाइंड विच स्टॉक, आपको जो स्टॉक पकड़ना है उसका बिहेवियर क्या, थोड़ा सा हिस्ट्री देखना पड़ेगा स्टॉक का कैसा बिहेव करता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू टेक अ पोजीशन। ओके। और सर अभी तो सर मार्केट फुल बेयरिश लग रहा है, तो सर ऐसा फुल बेयरिश नहीं है, फुल बेयरिश नहीं है, इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ करेक्शन और पुल बैक, और आई कैन से थोड़ा सा मतलब जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या डेली ट्रेडिंग करते हैं, फॉर देम आई कैन से इट्स अ बेयरिश बट नॉट अ फुल बेयरिश। मार्केट इज लॉन्ग टर्म स्टिल बुलिश, फॉर मी इट्स स्टिल बुलिश। ठीक है, still I'm holding only long position, no short position. ओके। हाँ, सर RSI सर मंथली पे सर अभी भी 65 पर है, तो इट्स अ गुड बाय। ओके। मतलब डिपेंड करता है आप क्या पूछ रहे हो, तब क्या आई डेंट गेट की क्या पूछना चाह रहे हो आप। अगर मंथली का 65 पर है RSI अभी भी, तो सर मुझे लगता है कि मार्केट बुलिश तो नहीं रहेगा सर, कंसोलिडेट करेगा मे भी। मतलब ट्रेडिंग के लिए पूछ रहे हो ना, पोजीशन के पूछ रहे हो ना? अरे निफ्टी का बोल रहे, निफ्टी का RSI 65 है मंथली में उस हिसाब से। निफ्टी का RSI भी 65 है क्या? देखना मंथली में कितना है। 65 है। क्या बात कर रहे हो, मंथली 65 आ गया? ये रहा ना। अच्छी बात है, करेक्शन बहुत कम बचा है हमारे पास। ओके। बिकॉज वी आर इन बुल मार्केट, 60 के नीचे हमको नहीं जाना चाहिए। बट अगर हम 60 के नीचे गए, ओके, फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू क्लियर ऑल द पोजीशन यू हैव, बट दैट closing should be a monthly closing. ओके, ठीक है। हमने और एक नोटिस किया है कि सर RSI ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बोल रहा हूँ मैं, क्या लॉन्ग मंथली के हिसाब से मतलब मंथली फॉर मी इज फॉर 3 to 5 months, 3 to 5 years. ओके।
अंकल मैंने एक चीज नोटिस की मार्केट में कि जब भी RSI 55 के पास आता है उसको क्रॉस करता है तो ब्रेक भी आती है और 55 आवाज नहीं समझ में आवाज नहीं समझ में आ रहा आपका। तो RSI 55 पे आके रिवर्सल लेता है, मैंने देखा है और बहुत सारे स्टॉक में भी देखा है, इंडेक्स में देखा है। जब भी RSI 55 पे आता है या फिर वो उसको क्रॉस करता है तो तेजी आती है या फिर वहीं से रिवर्सल लेता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई रूल है 55 के ऊपर ही तेजी आती है। मैंने तो नहीं मतलब मेरे हिसाब से RSI अगर आप कोई भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो ना, ठीक है, अगर वो मंथली हो, वीकली हो, डेली हो, 15 मिनट का हो या 5 मिनट का हो, ठीक है, अगर आपका RSI 60 के नीचे है तो शुड नॉट टेक का लॉन्ग पोजीशन। दिस इज अ बेसिक, ठीक है। RSI में बहुत बड़ा एक वो है, तो आप RSI को समझने के लिए यू नीड टू हैव योर ओन concept on RSI. You need to find your own concept and you find your own technique to कि हाँ आप कैसे आपको कौन सा टेक्निक सूट करता है RSI का, ठीक है। There are so many people I know, वो क्या करते हैं जब RSI क्या करते हैं 20 पे चले जाता है, they buy and they sell at 10 to 20% profit, but for me मैं नहीं बाय कर सकता बिकॉज इट्स टोटली डाउन ट्रेंड, सो मैं उस शेयर को बाय ही नहीं करूंगा, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो कुछ भी। तो आई विल नॉट डू दैट। तो सबका अलग अलग टेक्निक होता है, यू नीड टू फाइंड योर ओन टेक्निक और